भारत। समस्त संसार हमारी मातृभूमि का महान ऋणी है। समस्त संसार हमारी मातृभूमि का महान ऋणी है। किसी भी देश को ले लीजिए, इस जगत में एक भी जाति ऐसी नहीं है जिसका संसार उतना ऋणी हो जितना कि वह यहाँ के धैर्यशील और विनम्र हिंदुओं का है। अनेकों के लिए भारतीय विचार, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य प्रथम दृष्टि में ही घृणास्पद प्रतीत होते हैं, पर यदि वे सतत प्रयत्न करें, पढ़ें तथा इन विचारों में निहित महान तत्वों से परिचित हो जाएं, तो परिणाम स्वरूप उनमें से 99% आनंद से विभोर होकर उन पर मुग्ध हो जाएंगे। पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मैं इन प्राचीन भारतीय संस्थाओं को अधिक अच्छी तरह समझता जा रहा हूँ। एक समय था जब मैं सोचता था कि उनमें से अनेक संस्थाएं निरुपयोगी और व्यर्थ हैं, पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मुझे उनकी निंदा करने में अधिकाधिक संकोच मालूम पड़ता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक शताब्दियों के अनुभव का साकार स्वरूप है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए, दूसरे देशों में धर्म की केवल चर्चा ही होती है, पर ऐसे धार्मिक पुरुष जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में परिणत किया है, जो स्वयं साधक हैं, केवल भारत में ही हैं। मैंने कहा कि अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी शिक्षा हम संसार को दे सकते हैं। यही कारण है कि सैकड़ों वर्ष तक अत्याचारों को सहने, लगभग 1000 वर्ष तक विदेशी शासन में रहने और विदेशियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यह देश आज तक जीवित रहा है। उसके अभी भी अस्तित्व में रहने का कारण यही है कि वह सदैव और अभी भी ईश्वर का आश्रय लिए हुए है तथा धर्म एवं आध्यात्मिकता के अमूल भंडार का अनुसरण करता आया है। हमारे इस देश में अभी भी धर्म और आध्यात्मिकता विद्यमान है, जो मानो ऐसे स्रोत हैं जिन्हें अबाध गति से बढ़ते हुए समस्त विश्व को अपनी बाढ़ से आप्लावित कर पाश्चात्य तथा अन्य देशों को नवजीवन तथा नवशक्ति प्रदान करनी हुई। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक कपटों के कारण ये सब देश आज अर्धमृत हो गए हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक कपटों के कारण ये सब देश आज अर्धमृत हो गए हैं, पतन की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। उनमें अराजकता छा गई है। पर ध्यान रखो, यदि तुम इस आध्यात्मिकता का त्याग कर दोगे और इसे एक ओर रखकर पश्चिम की जड़वादपूर्ण सभ्यता के पीछे दौड़ोगे, तो परिणाम यह होगा कि 3 पीढ़ियों में तुम एक मृत जाति बन जाओगे, क्योंकि इससे राष्ट्र की रीढ़ टूट जाएगी। राष्ट्र की वह नींव जिस पर इसका निर्माण हुआ है नीचे धंस जाएगी और इसका फल सर्वांगीण विनाश होगा। भौतिक शक्ति का प्रत्यक्ष केंद्र यूरोप यदि आज अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में सतर्क नहीं होता, यदि वह अपना आदर्श नहीं बदलता और अपने जीवन को आध्यात्मिकता पर आधारित नहीं करता, तो 50 वर्ष के भीतर वह नष्ट भ्रष्ट होकर धूल में मिल जाएगा। और इस स्थिति में उसे बचाने वाला यदि कोई हो है तो वह है उपनिषदों का धर्म। हमारे घमंडी रईस पूर्वज हमारे देश की सर्वसाधारण जनता को अपने पैरों से तब तक कुचलते रहे जब तक कि वे निसहाय नहीं हो गए, जब तक कि वे बेचारे गरीब प्रायः यह तक भूल नहीं गए कि वे मनुष्य हैं। वे शताब्दियों तक केवल लकड़ी काटने और पानी भरने को इस तरह विवश किए गए कि उनका विश्वास हो गया कि वे गुलाम के रूप में ही जन्मे हुए हैं, लकड़ी काटने और पानी भरने के लिए ही पैदा हुए हैं।
उपनिषदों के सत्य तुम्हारे सामने हैं, उन्हें स्वीकार करो, उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ और इसी से शीघ्र ही भारत का उद्धार होगा। क्या तुम्हें खेद होता है? क्या तुम्हें इस बात पर कभी खेद होता है कि देवताओं और ऋषियों के लाखों वंशज आज पशुवत हो गए हैं? क्या तुम्हें इस बात पर कभी खेद होता है कि देवताओं और ऋषियों के लाखों वंशज आज पशुवत हो गए हैं? क्या तुम्हें इस बात पर दुख होता है कि लाखों मनुष्य आज भूख की ज्वाला से तड़प रहे हैं और सदियों से तड़पते रहे हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञानता सघन मेघों की तरह इस देश पर छा गई है? क्या इससे तुम छटपटाते हो? क्या इससे तुम्हारी नींद उचट जाती है? क्या यह भावना मानो तुम्हारी शिराओं में से बहती हुई तुम्हारे हृदय की धड़कन के पास साथ एक रूप होती हुई तुम्हारे रक्त में भिद गई है? क्या इससे तुम्हें लगभग पागल सा बना दिया है? सर्वनाश के दुख की इस भावना से क्या तुम बेचैन हो? और क्या इससे तुम्हें अपने नाम, यश, स्त्री, बच्चे, संपत्ति और यहाँ तक कि अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गए हो? क्या तुम्हें ऐसा हुआ है? देशभक्त होने की यही प्रथम सीढ़ी, केवल प्रथम सीढ़ी। आओ मनुष्य बनो, अपनी संकीर्णता से बाहर आओ और अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाओ। देखो दूसरे देश किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। क्या तुम मनुष्य से प्रेम करते हो? क्या तुम अपने देश को प्यार करते हो? तो आओ हम उच्चतर एवं श्रेष्ठतर वस्तुओं के लिए प्राणपण से प्रयत्न करें। पीछे मत देखो। यदि तुम अपने प्रियतमों तथा निकटतम संबंधियों को भी रोते देखो तो भी नहीं। पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। भारत के प्रति पूर्ण प्रेम, देशभक्ति और पूर्वजों के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए भी मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि हमें अभी बहुत सी बातें दूसरे देशों से सीखनी है। हम भारतेतर देशों से बिना कुछ नहीं कर सकते। यह हमारी मूर्खता थी कि हमने सोचा हम कर सकेंगे और परिणाम यह हुआ कि हमें लगभग 1000 वर्ष की दास्ता दंड के रूप में स्वीकार करनी पड़ी। हमने बाहर जाकर दूसरे देशों से अपने देश की बातों की तुलना नहीं की और हमारे चारों ओर जो सब कार्य हो रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया। यही भारत के पतन का एक प्रधान कारण है। हम इसका दंड पा चुके, अब हम यही और आगे न करें। दक्षिण भारत में ये कुछ प्राचीन मंदिर और गुजरात के सोमनाथ के समान अन्य मंदिर आपको सैकड़ों पुस्तकों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रचुर ज्ञान प्रदान करेंगे और जातीय इतिहास की भीतरी बातें समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि देंगे। देखो इन मंदिरों पर किस प्रकार सैकड़ों आक्रमणों और सैकड़ों पुनरुद्धारों के चिन्ह विद्यमान हैं। इन मंदिर का भग्नावशेषों में से सदैव उद्धार होता रहा और वे हमेशा की तरह नए और सुदृढ़ बने रहे। यही है हमारे राष्ट्रीय मन का, हमारे राष्ट्रीय जीवन प्रवाह का स्वरूप। आगामी 50 वर्षों के लिए हमारा केवल एक ही विचार केंद्र होगा और वह है हमारी महान मातृभूमि भारत। दूसरे सब व्यर्थ के देवताओं को उस समय तक के लिए हमारे मन से लुप्त हो जाने दो। हमारी जात स्वरूप केवल यही एक देवता है जो जाग रहा है, जिसके हर जगह हाथ हैं, हर जगह पैर हैं, हर जगह कान हैं, जो सब वस्तुओं में व्याप्त है। दूसरे सब देवता सो रहे हैं। हम क्यों इन व्यर्थ के देवताओं के पीछे दौड़ें और उस देवता की, उस विराट की पूजा क्यों न करें जिसे हम अपने चारों ओर देख रहे हैं। हम जब उसकी पूजा कर लेंगे तभी हम सभी देवताओं की पूजा करने योग्य बनेंगे।
देश की आध्यात्मिक और लौकिक शिक्षा पर हमारा अधिकार अवश्य हो। क्या तुम्हारे ध्यान में यह बात आई? तुम्हें इस समय जो शिक्षा मिल रही है उसमें कुछ अच्छाइयाँ अवश्य हैं, पर उसमें एक भयंकर दोष है जिससे ये सब अच्छी बातें दब गई हैं। सबसे पहली बात यह है कि उसमें मनुष्य बनाने की शक्ति नहीं है। वह शिक्षा नितांत अभावात्मक है। अभावात्मक शिक्षा मृत्यु से भी बुरी है। भारत को छोड़ने के पहले मैंने उससे प्यार किया, अब तो उसकी धूल भी मेरे लिए पवित्र हो गई है, नई हो गई है। उसकी हवा भी मेरे लिए पावन हो गई है। वह जब एक पवित्र भूमि है, यात्रा का स्थान है, पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। यदि तुम अंग्रेजों या अमेरिकनों के बराबर होना चाहते हो तो तुम्हें उनको शिक्षा देनी पड़ेगी और साथ ही साथ शिक्षा ग्रहण भी करनी पड़ेगी। और तुम्हारे पास अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम भविष्य में सैकड़ों वर्षों तक संसार को सिखा सकते हो। यह कार्य तुम्हें ही करना होगा। भारत का पतन इसलिए नहीं हुआ कि हमारे प्राचीन नियम और रीति रिवाज खराब थे, वरन इसलिए कि उनकी जो उचित लक्ष्य है उस पर पहुंचने के लिए जिन अनुकूल वातावरण और साधनों की आवश्यकता थी उनका निर्माण नहीं होने दिया गया। जब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार हैं और जो हृदय से सच्चे हैं, जब ऐसे लोग उत्पन्न होंगे तभी भारत प्रत्येक दृष्टि से महान होगा। मनुष्य ही तो देश के भाग्य विधाता है। मेरी राय में सर्वसाधारण जनता की उपेक्षा ही एक बड़ा राष्ट्रीय पाप है। मेरी राय में सर्वसाधारण जनता की उपेक्षा ही एक बड़ा राष्ट्रीय पाप है। वही एक कारण है जिससे हमारा पतन हुआ। कितना भी राजकारण उस समय तक उपयोगी नहीं हो सकता जब तक कि भारतीय जनता फिर से अच्छी तरह सुशिक्षित न हो जाए, उसे अच्छा भोजन फिर न प्राप्त हो और उसकी अच्छी देखभाल न हो। धार्मिक भावनाओं को बिना ठेस पहुँचाए जनता की उन्नति, यही ध्येय वाक्य अपने सामने रखो। धार्मिक भावनाओं को बिना ठेस पहुँचाए जनता की उन्नति, यही ध्येय वाक्य अपने सामने रखो। शिक्षा, शिक्षा, केवल शिक्षा। यूरोप के अनेक शहरों का भ्रमण करते समय वहाँ के गरीबों के भी आराम और शिक्षा का जब मैंने निरीक्षण किया तो उसने मेरे देश के गरीबों की स्थिति की याद जगा दी और मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। इस अंतर का कारण क्या है? उत्तर मिला, शिक्षा। शिक्षा के द्वारा उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ और आत्मविश्वास के द्वारा मूल स्वाभिमान, ब्रह्म भाव उनमें जागृत हो रहा है। मेरे जीवन की केवल एक महत्वाकांक्षा यह है कि मैं एक ऐसी संस्था एवं कार्य प्रणाली का संचालन करूं जो प्रत्येक घर तक श्रेष्ठ विचार ले जा सके और फिर स्त्री तथा पुरुष अपने अपने भाग्य का निर्माण कर लें। वे जान लें कि उनके पूर्वजों तथा उनके देशों ने जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर क्या सोचा है। विशेषकर वे देखें कि दूसरे लोग अब क्या कर रहे हैं और फिर वे निर्णय करें। हमारा काम रासायनिक द्रव्यों को एक साथ रखना है। रवे बनाने का कार्य प्रकृति अपने नियमों के अनुसार करेगी ही। भविष्य में क्या होने वाला यह मैं नहीं देखता और न मुझे देखने की परवाह ही है, पर जिस प्रकार अपने सामने मैं जीवन प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ, उस प्रकार अपने मनश्चक्षु के सम्मुख मुझे एक दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और वह है मेरी यह प्राचीन मातृभूमि फिर से जग गई है। वह सिंहासन पर बैठी है, उसमें नवशक्ति का संचार हुआ है और वह पूर्वापेक्षा
अधिक गौरवान्वित हो गई है। संसार के सम्मुख शांति एवं कल्याण की मंगलमय वाणी से उसके गौरव की घोषणा करो। स्फुट शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चैत्य निर्माण में सहायक हो। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार केवल अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। जब तक सभ्यता नाम से पहचानी जाने वाली बीमारी अस्तित्व में है तब तक दरिद्रता अवश्य रहेगी, इसलिए उसके दूर करने की आवश्यकता भी बनी रहेगी। साइलाक्स अर्थात निर्दयी महाजनों के अत्याचारों के कारण पाश्चात्य देश कराह रहे हैं और पुरोहितों के अत्याचारों के कारण प्राच्य। साइलाक्स अर्थात निर्दयी महाजनों के अत्याचारों के कारण पाश्चात्य देश कराह रहे हैं और पुरोहितों के अत्याचारों के कारण प्राच्य। सारा पश्चिम एक ज्वालामुखी के मुख पर बैठा है जो कल ही फूट सकता है और टूक टूक हो जा सकता है। एशिया ने सभ्यता की नींव डाली, यूरोप ने पुरुष का विकास किया और अमेरिका स्त्रियों तथा सर्वसाधारण जनता का विकास कर रहा है। एशिया ने सभ्यता की नींव डाली, यूरोप ने पुरुष का विकास किया और अमेरिका स्त्रियों तथा सर्वसाधारण जनता का विकास कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्र को महान होने के लिए निम्नलिखित 3 बातों की आवश्यकता है: अच्छाई की शक्तियों पर दृढ़ विश्वास, ईर्ष्या और संदेह का अभाव, उन सभी की सहायता करना जो अच्छे बनने तथा अच्छे कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाज़ों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। हमारे स्वभाव में संग न का सर्वथा अभाव है, पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयत्न करो। यही है संगठन का पूरा रहस्य। मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ तुम आत्मप्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। आत्मप्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या के लिए सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम एक गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुए बिना संसार के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुए बिना संसार के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। एक पक्षी का केवल एक ही पंख के सहारे उड़ सकना असंभव है। स्त्रियों में अवश्य ही यह क्षमता होनी चाहिए कि वे अपनी समस्याएं अपने ढंग से हल कर सकें। उनका यह कार्य न कोई दूसरा कर सकता है और न किसी दूसरे को करना ही चाहिए। हमारी भारतीय महिलाएं संसार की किन्हीं भी अन्य महिलाओं के तरह यह कार्य करने के योग्य हैं। मैं जानता हूँ वह जाति जिसने सीता को जन्म दिया, वह चाहे उनका स्वप्न ही क्यों न हो, स्त्रियों के लिए वह सम्मान रखती है जो पृथ्वी तल पर अतुलनीय है। जब प्रत्येक बात में सफलता निश्चित रहती है तब मूर्ख भी अपनी प्रशंसा पाने के लिए उठ खड़ा हो जाता है और कायर भी वीर की सी वृत्ति धारण कर लेते हैं। पर सच्चा वीर बिना एक शब्द मुंह से बोले कार्य करता है।
कार्य करता जाता है। एक बुद्ध का आविर्भाव होने के पहले न जाने कितने अज्ञात बुद्ध हो चुके हैं। पश्चिमी राष्ट्रों ने राष्ट्रीय जीवन का जो आश्चर्यजनक ढांचा तैयार किया है, उसे चरित्र के दृढ़ स्तंभों का ही आधार है। और हम जब तक ऐसे स्तंभों का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक हमारा किसी भी शक्ति के विरुद्ध आवाज़ उठाना व्यर्थ है। काम इस प्रकार करते रहो मानो पूरा कार्य तुम में से प्रत्येक पर निर्भर है। 50 शताब्दियाँ तुम्हारी ओर ताक रही हैं। भारत का भविष्य तुम पर अवलंबित है। कार्य करते रहो। जो दूसरों का सहारा ढूंढता है वह सत्य स्वरूप भगवान की सेवा नहीं करता। जो दूसरों का सहारा ढूंढता है वह सत्य स्वरूप भगवान की सेवा नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे नए मानव समाज का संगठन करना चाहता हूँ जो ईश्वर पर हृदय से विश्वास रखता है और जो संसार की कोई परवाह नहीं करता। उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति, प्रत्येक कार्य को इन 3 अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने समय से आगे की बात सोचता है, उनके संबंध में लोगों की गलत धारणा होना निश्चित है। जो व्यक्ति अपने समय से आगे की बात सोचता है, उसके संबंध में लोगों की गलत धारणा होना निश्चित है। जीवन संघर्ष तथा निराशाओं का अविराम प्रवाह है। जीवन का रहस्य भोग में नहीं, पर अनुभव जनित शिक्षा में है। पर खेद है, जब हम वास्तव में सीखने लगते हैं, तभी हमें इस संसार में से चल बसना पड़ता है। तभी हमें इस संसार से चल बसना पड़ता है। भलाई का मार्ग संसार में सबसे अधिक उबड़ खाबड़ तथा कठिनाइयों से पूर्ण है। भलाई का मार्ग संसार में सबसे उबड़ खाबड़ तथा कठिनाइयों से पूर्ण है। इस मार्ग से चलने वालों की सफलता आश्चर्यजनक है, पर गिर पड़ना कोई आश्चर्यजनक नहीं। हजारों ठोकरें खाते खाते हमें चरित्र को दृढ़ बनाना है। जीवन और मृत्यु, शुभ और अशुभ, ज्ञान और अज्ञान का यह मिश्रण ही माया अथवा जगत प्रपंच कहलाता है। जीवन और मृत्यु, शुभ और अशुभ, ज्ञान और अज्ञान का यह मिश्रण ही माया अथवा जगत प्रपंच कहलाता है। तुम इस चाल के भीतर अनंत काल तक सुख ढूंढते रहे, तुम्हें उसमें सुख के साथ बहुत दुख तथा अशुभ भी मिलेगा। यह कहना कि मैं केवल शुभ ही लूँगा, अशुभ नहीं, निरा लड़कपन है। यह संभव है। यदि दिल में लगा हो तो एक महामूर्ख भी किसी काम को पूर्ण कर सकता है। यदि दिल में से लगा हो तो एक महामूर्ख भी किसी काम को पूर्ण कर सकता है। पर बुद्धिमान मनुष्य वह है जो प्रत्येक कार्य को अपनी रुचि के कार्य में परिणत कर सकता है। कोई भी कार्य छोटा नहीं। केवल वे ही कार्य करते हैं जिनका विश्वास है कि अप्रत्यक्ष कार्य क्षेत्र में कार्य आरंभ करते ही सहायता अवश्य मिलेगी। दृढ़ संकल्प कर लो कि तुम किसी दूसरे को नहीं कोसोगे, किसी दूसरे को दोष नहीं दोगे, पर तुम मनुष्य बन जाओ, खड़े हो और अपने आप को दोष दो, स्वयं की ओर ही ध्यान दो। यही जीवन का पहला पाठ है। यह सच्ची बात है। पर तुम मनुष्य बन जाओ, खड़े हो और अपने आप को दोष दो, स्वयं की ओर ही ध्यान दो। यही जीवन का पहला पाठ है। यही सच्ची बात है। ध्यान रखो, संघर्ष ही जीवन में सबसे बड़ा लाभ है। इसी में से हमें गुजरना पड़ता है। यदि स्वर्ग का कोई रास्ता है
तो वह नरक होकर जाता है। यदि स्वर्ग का कोई रास्ता है तो वह नरक होकर जाता है। नरक से स्वर्ग यही सदैव का मार्ग है। नरक से स्वर्ग यही सदैव का मार्ग है। जब जीवात्मा परिस्थिति से लड़ता है और उसकी मृत्यु होती है, जब मार्ग में हजारों बार उसकी मृत्यु होने पर भी वह निडर होकर बार बार संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है, तभी वह महान शक्तिशाली बन जाता है और उस आदर्श पर हंसता है जिसके लिए उसने संघर्ष किया था, क्योंकि वह देखता है कि वह उस आदर्श से कहीं श्रेष्ठ है। मैं, मेरी आत्मा स्वयं ही अंतिम लक्ष्य स्वरूप है और कोई नहीं। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी तुलना मेरी आत्मा के साथ की जा सके। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी तुलना मेरी आत्मा के साथ की जा सके। समाप्त। बाहर निकाल दो, उम्र लग